अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आप देख रहे होंगे आज मैं बॉक्सेस रख के बैठी हुई। मैंने अपनी वीडियो इस तरह से स्टार्ट की है। ये बेसिकली हैं मेरे गिफ्ट्स। मेरी बर्थडे थी और मुझे गिफ्ट्स मिले मेरी बहनों की तरफ से, मेरे भाई और मेरी बेटी की तरफ से। और मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए लाए फ्लावर बुके और बेटा मेरा भी लाया मेरे लिए गिफ्ट। तो बस, लेकिन इस दफ़ा जो है ना बर्थडे तो कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल सी हुई। नीचे के पोर्शन में कुछ सोलर पैनल्स की सेटिंग्स हो रही थी, कुछ हो रहा था। तो मेरा ये ख्याल था कि चले रात को 8 बजे तक काम हो जाएगा, क्योंकि उससे लास्ट डे भी काम जो है वो चल रहा था। तो वो हमारी रात को 11 बजे फिर नीचे के पोर्शन में लाइट आई, तो हम लोग ऊपर चले गए। तो और ये था अभी 9-10 मुहर्रम की बात है। फिर नेक्स्ट डे भी मेरे भाई और बहनों ने आना था। तो मैंने कहा, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे थी 10 मुहर्रम के अगले दिन, तो मैंने कहा चलें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो 8 बजे तक हो जाएगा, हमारा सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन वो 8 से 9 फिर 10 और फिर 11, तो बस फिर बड़ी मुश्किल से फिर ऊपर के पोर्शन में उनको बिठाया। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर के पोर्शन की अलग लाइट है, नीचे की अलग है। तो ऊपर फिर सारा सिस्टम ऑन किया, ऊपर एसी ऑन किया, वहाँ पे उनको बिठाया। और बेटे मेरे का कमरा ऊपर है, तो फिर उस उधर बिठाया सबको। जो भी थोड़े बहुत फिर भी मैंने नीचे, क्योंकि बिल्कुल लाइट नहीं थी, नॉट इवन यूपीएस और बैटरी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर मगरिब के बाद कुछ अंधेरे में फिर मैंने जो भी थोड़ा बहुत अरेंज किया। चिकन को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, टिक्का मसाला, वो मैंने फटाफट से उसको रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया। चीज़ केक मैंने बनाया खुद से, तो वो बन तो गया अच्छा, लेकिन वो सेट नहीं हो सक रहा था क्योंकि लाइट ऑफ थी। और ज़ाहिर बात है फ्रिज में सेट होने के लिए उसको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स चाहिए होते हैं। तो खैर मैंने रखा अंदर। मैंने कहा चलें जैसा भी उसका टेक्सचर बनेगा, जैसा भी होगा, बेसिकली तो मुंह मीठा कराना होता है ना, तो चलें वो हो जाएगा। तो ये भी मुझे ग्लूटेन फ्री रस जो है वो ये मेरी नीस है, उसने मुझे दिए। खाला आप ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाती हो तो ये आपके लिए। तो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने इजीली फिर अपने लिए चाय बनाई, साथ मैंने रस लिए। फिर नेक्स्ट डे ये कि मैंने ग्रॉसरी करने जाना था। हाँ जी, गिफ्ट्स में आपको एक बैग मैंने खोल के दिखाया होगा, बाकी के मैंने गिफ्ट्स अभी खोले नहीं थे। ये ग्लूटेन फ्री रस निकाले और बैग मैंने निकाला था, तो वो आपने देखा होगा। नेक्स्ट डे मैंने ग्रॉसरी के लिए जाना था, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ था। जो थोड़ी थोड़ी दालें थी ना, मैंने दोनों बना दी। साबुत मसर पड़े हुए थे, थोड़े से वो बनाए। अलग से मूंगी मसर की थोड़ी थोड़ी दाल पड़ी थी, वो भी मैंने बना दी। साथ मैंने चावल बना दिए। मैंने कहा चलें दाल चावल बन जाएंगे। थोड़ी वो किसी ने दाल खानी होगी तो वो खा लेगा, वो खानी होगी वो खा लेगा। इमली की चटनी थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने दोनों में थोड़ी थोड़ी मिक्स की, तो बहुत ही मज़े का बन गया। हाँ, एक और चीज़ मैंने मिक्स की, मेरे पास कद्दू और चिकन का सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने मूंग मसर की जो दाल है ना, मूंग मसूर की दाल, उसमें मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया उसको, तो बहुत ही अच्छा बन गया। तड़का लगाया जी लहसुन का और ज़ीरे का, ये लगाया उस पर साबुत मसर पे, और इस पे मैंने लगाया है प्याज का और ज़ीरा लहसुन का। केक अब अच्छा सा सेट हो गया है। इसका स्लाइस काट के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो सेट है, मतलब पीस जो है वो सही कट रहा है कि नहीं। तो अब अच्छे से सेट हो गया था और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। इसमें मैंने क्रीम चीज़, क्रीम्स, whipped क्रीम, मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था। नीचे बेस लगाई बिस्किट्स और बटर, वो जो बनती होती है। सब कुछ आप लोगों को पता ही होता है, ज़ाहिर है इतना कुछ हम लोग बनाते रहते हैं। तो ये जी पास ही प्यारा सा वाज़ पड़ा हुआ है, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया।
और काफ़ी सारी जो हैं वो घर की चीज़ें, मुझे डेकोर की चीज़ें गिफ्ट में मिली हैं। ये एक सेरेमिक बोल है, नीचे इसमें सर्विंग डिश है जिसका कलर बहुत ही प्यारा है। ये मेरी नीस ने मुझे गिफ्ट की है और बोल जो है वो मेरी बेटी ने। नेक्स्ट मॉर्निंग है। आज का मौसम तो वाकई कॉफ़ी का मौसम है, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और मैं ये चाह रही थी कि मैं बाहर बैठ के पीऊँ, लेकिन बारिश अच्छी खासी थी क्योंकि वो हवा से इधर उधर जा रही थी, इसलिए मेरे बाहर बैठने का फिर सही जगह नहीं बन सकी। फिर मैं अंदर ड्राइंग रूम में आके बैठ गई। मैंने कर्टन्स पीछे किए और फिर मैंने एंजॉय की अपनी कॉफ़ी। तो जिस दिन बारिश होती है, वैसे कंटिन्यूस मेरे ख्याल है 3-4 दिन जो है रातें अच्छी हो गई हैं, अच्छी ठंडी हवा चलती है। तो अल्लाह का शुक्र है, बरसात का मौसम है, सावन का मौसम है, परिंदे इंसान सब कुछ एंजॉय करते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अपनी रहमत बने, ज़हमत ना बने। ज़ाहिर है जिनके कच्चे घर हैं, जिनको परेशानियां हैं, जिनके पास अपनी कन्वीनियंस नहीं है, जिन्होंने बाइक्स वगैरह पे जाना है, जिन्होंने पैदल जाना है, जिन्होंने इवन साइकिल्स पे जाना है, उनके लिए परेशानी है। बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो उनके लिए बेहतर है अल्लाह ताला उस हिसाब से उनके लिए आसानियाँ करे। जब मौसम अच्छा हो ना तो अंडा खाने का भी मज़ा आता है। तो बस आज मैं अपने लिए राइस चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ और अपने हस्बैंड के लिए चीज़ ऑमलेट। वेजिटेबल्स मिक्स की, उसमें अंडा बीट किया, मिक्स किया, बस अब फ्राई करूँगी और फिर उसमें चीज़ डालूँगी और मज़ेदार सा मेरा राइस चीज़ ऑमलेट और मेरे हस्बैंड का खाली चीज़ ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। राइस को पलटना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर राइस होते हैं ना इसमें, और फिर वेजिटेबल्स भी मैंने ज़्यादा डाली हुई हैं, जिस तरह टमाटर है, कैप्सिकम है, प्याज है, फिर मैंने इसमें गार्लिक भी डाला है। तो इसलिए फिर इसको जब आप फ्लिप करते हैं तो कहीं से टूटेगा, लेकिन आप उसको फिर वापस उसके साथ जब लगा देंगे ना तो वो जुड़ जाएगा। और फिर उसमें जब हम चीज़ डालेंगे तो वो फिर बाइंड हो जाएगा और वो आपको टूटा हुआ फ़ील नहीं होगा। श्रेडेड चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, वो बड़ी इजी होती है यूज़ करनी। आप किसी भी चीज़ में जो है वो डाल सकते हैं, ऑमलेट्स में डाल लें, आपने अगर चिकन रखा है सैंडविच में उसमें डाल लें, रैप्स बनाने हैं उसमें इजी हो जाता है डालना।
नाश्ता करने के बाद जी आ जाती लंच की बारी। तो बस मैंने आज सोचा हुआ था कि मेरे पास चने बॉयल पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, और पालक चिकन मैंने बनाया था, वो भी मेरे पास उसमें से चिकन पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने जब पालक चिकन बनाया उसके साथ मैंने करेले गोश्त भी बनाया था, तो करेले गोश्त ज़्यादा खाया गया, पालक चिकन बच गया। बस मैं उसमें मिक्स करूँगी चने और फिर मैं बीच में डाल दूँगी चावल, तो ये चिकन पुलाव बन जाएगा। एक्चुअली मैंने आज ऊपर की सफाई करानी होती है ना हेल्पर से, तो जब वो ऊपर का काम होता है तो फिर टाइम बहुत लग जाता है, जिसकी वजह से फिर मेरा खाना जो है वो लेट हो जाता है दोपहर का। साथ में बना रही हूँ बैंगन का रायता। बैंगन मैंने रखा हुआ है बॉईल होने के लिए, क्योंकि बैंगन का या तो रायता हमारे घर खाया जाता है या फिर बैंगन के पकौड़े। अगर बैंगन आलू बनाया जाए ना तो वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, या मेरा बड़ा बेटा खा लेता है थोड़ा बहुत। दम पे मैंने रखे हुए थे चावल, तो मैंने कहा चले तवा तो गर्म ही है, इसके ऊपर एक लहसुन का जवा रख देती हूँ, रोस्ट हो जाएगा, तो वो मैं बैंगन के रायते में मिक्स कर दूँगी। तो बस जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।